एक पेड़ पर एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही सुस्त था और कभी काम नहीं करना चाहता था। वहीं और दूसरे पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी, जो कि बहुत मेहनत करती थी। टूनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे आने वाले थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने जाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बैठी सोच रही थी। मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है, बरसात भी आने वाली है। अगर बारिश से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे तो खराब हो जाएंगे। फिर अगली सुबह से ही चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और 1 महीने में चिड़िया ने अपना पक्का घोंसला बनाकर तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा सारा दिन सोता रहता था। जब भूख लगती तो कोई बहाना बनाकर किसी और परिंदे से लेकर खा लेता। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आई और बोली, कालू भैया, ऐसी भी कैसी नींद है जो सारा दिन सोए रहते हो? कुछ तो कर लिया करो। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का बना लो, वरना बारिश में कहाँ रहोगे। ए टूनी चिड़िया, तूने अपना घर पक्का कर लिया है तो तुम मुझे बातें सुना रही हो। मुझे मत सिखाओ। जब बारिश होगी तो मैं देखूंगा। अब तुम जो यहाँ से, मेरी नींद खराब मत करो। कालू कौवे की बातें सुन के चिड़िया बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और चिड़िया के 3 प्यारे बच्चे होते हैं। बारिश होने ही वाली है और मेरे बच्चे भी अंडों से बाहर आ गए हैं। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। और तभी अचानक तेज़ बारिश आ जाती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से रहती है। उसके घर में एक बूंद पानी भी ना आया। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के घोंसले में पानी भर जाता है। अब मैं क्या करूँ? मेरे घर में पानी भर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया ने तो अपना घर पक्का कर लिया है। मैं उसी के घर चला जाता हूँ। अरे चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। मेरा घर बारिश में डूब गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा सुनकर चिड़िया कौवे को अंदर बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहाँ रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला तैयार कर लेंगे। अभी तुम सो जाओ। कालू कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान रह जाता है और सोचता है, अरे वाह, टूनी चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक है। 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद रुक जाती है और टूनी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, अब बारिश रुक गई है। अब हम आपका घोंसला तैयार कर सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, इतनी जल्दी बारिश क्यों रुक गई? यहाँ रहने में कितना मज़ा आ रहा है। टूनी चिड़िया तो घोंसला बनाने को बोल रही है। फिर कालू कौवा बहाना बनाकर कहता है, अरे चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत तेज़ बुखार हो गया है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। इसलिए मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे नहीं पता था कि आपको बुखार हो गया है। मुझे माफ़ कर देना कालू भैया। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम आपका घोंसला बना लेंगे। कालू कौवा सोचता है कि ये चिड़िया कितनी भोली है। मैंने कितनी आसानी से इसे पागल बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी बहन। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगा। चिड़िया कौवे की बात मानकर बाहर चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं, जिससे कौवा ठीक से सो नहीं पाता। अरे, तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे सोने भी नहीं दे रहे। चुप हो जाओ, वरना सबको चील को दे दूंगा। चिड़िया शाम को जब वापस आती है तो देखती है कि कौवे ने सारा दाना खा लिया है। चिड़िया तब तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप लेट जाती है।
अगली सुबह चिड़िया कौवे का घोंसला अकेले ही बना लेती है। चिड़िया आकर कौवे से कहती है, कौवे भैया मेरे साथ बाहर हो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। टुन्नी चिड़िया कालू कौवे को घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं। चिड़िया की बात सुन के कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है और सोचता है, ये टूनी तो बहुत तेज निकली, अब मैं यहाँ कैसे रहूँगा? मुझे आराम दो, घर की आदत पड़ गई है। इतना कह के टुन्नी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। अब कालू कौवे को अपने घर में बहुत मुश्किल हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही वो फिर से टुन्नी चिड़िया के घर के बाहर चला जाता है। वहाँ बहाना बनाता है, चिड़िया बहन, अरे चिड़िया बहन, मेरे घर में सांप आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में आ गया हूँ। कौवे की बात सुनकर चिड़िया समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। इसे फ्री में खाना खाने और आराम से सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया भी कौवे को सबक सिखाने का ठान लेती है और एक बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती है। अब अगले दिन कौवा फिर कोई बहाना बनाकर आता है। कौवे भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और बिस्तर भी खाली नहीं है और मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में चला जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कालू कौवा भूख से बिलख रहा था। आखिर उस काम चोर ने दाना ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मेहनत करके अपना पक्का घर भी तैयार कर लिया। ये देख के चिड़िया बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मेहनत करके अपना पेट पालें। दूसरों के सहारे इंसान कब तक जी सकता है।